एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लॉ सरकारी हब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक वैकेंसी को कवर करेंगे जो कि राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से निकल कर आई है। ये कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर आती है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1955 में। ठीक है, बहुत ही पुरानी कॉरपोरेशन है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 10 पोस्ट पर ये वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें 5 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए है एंड 5 पोस्ट फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों के लिए है। ठीक है, स्पेशली हम लोग इसमें असिस्टेंट मैनेजर लॉ वाले वैकेंसीज को कवर करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को डिमांड किया गया है। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि ये जो असिस्टेंट मैनेजर लीगल का जो पोस्ट है, यहाँ पर जो ये पे लेवल 12 का पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर जो होगी वो 44,300 से लेकर के 1,40,000 तक हो सकती है अंडर द 7th पे रिवीजन ऑफ द कॉरपोरेशन, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर को भी बताया गया है कि जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी उस वक्त आपको एक फिक्स्ड रिम्यूनरेशन दिया जाएगा जो कि 31,100 रुपीज़ का होगा, बोथ फॉर द असिस्टेंट मैनेजर लॉ एंड टेक्निकल लेवल 12। ठीक है, बट जब आपकी इनिशियल जो आपकी आफ्टर व्हेन योर ट्रेनिंग पीरियड विल कंप्लीटेड, तो उसके बाद की जो आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी होगी वो आपको लगभग लगभग 80,000 रुपये तक की होगी एट जयपुर, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। उसके बाद हम लोग इस नोटिफिकेशन में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 6 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है एंड ये आपको लास्ट डेट जो यहाँ पर है आपको मार्क कर लेना है। लास्ट डेट यहाँ पर 28 जनवरी 2026 होने जा रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस डेट से पहले इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट ऑफ फ़ी के रिगार्डिंग देखेंगे तो 1200 रुपीज़ है। ठीक है, एंड 600 रुपीज़ जो कि वहाँ के जो डोमिसाइल कैंडिडेट है राजस्थान के, ये उनके लिए है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के रिगार्डिंग ये बताया गया है कि आपका जो सेंटर पड़ेगा वो आपका जयपुर, जोधपुर एंड कोटा, इन 3 जगहों पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इस वैकेंसी में आप देखें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी दिया गया है कि मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स हो सकता है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक हो सकता है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, ठीक है, एंड जो असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस पे हम लोग बात करेंगे। एलएलबी फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री लॉ में। उसके बाद आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है इन द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन बार। अगर आप एलएलएम आपका अगर कंप्लीट है, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वहाँ पर नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपका एलएलएम के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए, वो सिंपल आपके हैं, जैसे प्रोवाइड लीगल एडवाइस ऑन द वाइड रेंज ऑफ लीगल मैटर्स। आपको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ टाइटल स्क्रूटनी रिपोर्ट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्जीक्यूटिव लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे इस पोस्ट के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो फॉर असिस्टेंट मैनेजर लॉ एज वेल एज फॉर द टेक्निकल पोस्ट। तो जो आपके नंबर ऑफ जो पेपर्स होंगे वो देखिए इसके अकॉर्डिंग होंगे। पहला पेपर आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। नेक्स्ट पेपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जहाँ भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा। इंग्लिश के पेपर में भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी आपका 35 क्वेश्चंस हैं। प्रोफेशनल नॉलेज में अब जो लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं वहाँ इनका लॉ पूछा जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ 50 होंगे, 75 मार्क्स का वेटेज यहाँ ये कैरी करेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में होंगे। इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अगर टोटल क्वेश्चंस की हम बात करें तो 175 क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। टाइम आपको 150 मिनट्स मिलेगा इसके लिए। इसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा आपका, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। ठीक है, जहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश में आपको लिखना होगा, 30 मिनट्स उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ध्यान रखना है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स जो कि आपका 1
1/4 है, 0.25 मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर लॉ की, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनरल कंसेप्ट ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, टीपी एक्ट, लीगल एथिक्स, एसएफ एसएफसीज एक्ट, सरफेसीज एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, डीआरटी, कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट, टेनेंसी एक्ट, सीपीसी, प्लीडिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, पीएमएलए एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स। लास्ट में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऑल फर्दर अनाउंसमेंट जो भी होंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो डिटेल्स आएंगी, ठीक है, वो सारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी।